आपकी बात से क्या मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि जो नाअहली हुई है, हो चुकी थी, वो अब दोबारा वही नाअहली ही समझी जाएगी? आप नाअहली इस वक्त बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की? जी जी, अगर उस नाअहली को चैलेंज करना इसके थ्रू मकसूद था तो मेरा ख्याल है कि वो अब शायद पॉसिबल ना हो। हमारे पास अब अहमद पनसोता एडवोकेट भी मौजूद हैं। अहमद साहब, बताइएगा, जिस तरीके से तमाम तर मामला हुआ है, अब मौजूद अदालत ने कलअदम करार दे दिया है, गैर आईनी करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट को। कैसे देखते हैं इस फैसले को? जी, मैं एक्चुअली फैसला तो अभी चूंकि अभी रिसेंटली आया तो उसको तफसील से पढ़ रहा हूँ। जो उसकी जस्ट मुझे समझ आई है, उसके मुताबिक एक कोशिश की गई थी कि एक कानून के थ्रू वो काम या वो अमल किया जाए जिसके लिए बेसिकली एक आईनी तरमीम की जरूरत थी। एक प्रोविजन ऑफ अपील क्रिएट करने की कोशिश की गई थ्रू रिव्यू लेजिस्लेशन, और उसी लेजिस्लेशन के अंदर चेंज करने की कोशिश की गई। और जितनी अभी जजमेंट मैंने पढ़ी है, स्पेशली चीफ जस्टिस साहब की हद तक, उसमें ये कहा गया कि ये अमल जो है ये बेसिकली आइन से भी मुतसादिम है और कानून से भी मुतसादिम है। और चूंकि सेक्शन 2 जो कि इसका बुनियादी सेक्शन था, उसके थ्रू ये अचीव करने की कोशिश की, लिहाजा जो उसके बाकी सेक्शंस हैं वो भी चूंकि एंसिलरी हैं और कानूनी पोजीशन यही है कि वो भी कलअदम करार दिए गए। अब साथ साथ बात यह कि एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ हमने एक बुनियादी प्रिंसिपल कानून का पढ़ा था कि व्हेन लॉ रिक्वायर्स समथिंग टू बी डन इन अ पर्टिकुलर मैनर, इट मस्ट बी डन इन दैट मैनर और मे नॉट बी डन। अब यहाँ पर कानून एक बड़ा क्लियरली एक राइट ऑफ अपील जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो आर्टिकल 1853 में दिया गया है, इसी तरह जिससे बड़ा क्लियरली नजर आता है कि आइन के अंदर राइट ऑफ अपील प्रोवाइडेड है। सो अगर 1843 के अंदर आप रिव्यू के थ्रू अपील वाली पावर्स देना चाह रहे हैं, उसको वाइड करना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो लेजिस्लेटिव इंटेंट नहीं है, या कोशिश ये की जा रही है जो कि आइन की मंशा है उसके खिलाफ चला जाए। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब चूंकि जजमेंट अभी तफसीली मुनीब अख्तर साहब का फैसला जो है वो मैं भी बिल्कुल पढ़ रहा था, अभी मैंने बंदियाल साहब की हद तक पढ़ा है, तो उससे तो जो समझ आई वो यही है कि पार्लियामेंट का दायरा इख्तियार ये नहीं है और उन्होंने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज किया है। अच्छा, अहमद पनसोता साहब, अब क्योंकि टेक्निकली तो इस वक्त गवर्नमेंट कोई है नहीं, एक दिन ही हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो डिसॉल्व हुई है, काबीना डिसॉल्व हुई है। नाउ वेयर डज गवर्नमेंट स्टैंड, जो थोड़ी बहुत है, लाइक वजीर आजम जब तक दूसरा नहीं आ जाता तब तक तो ये रहेंगे, तो अब अगली गवर्नमेंट है, क्योंकि निगरान के पास भी शायद ये इख्तियार नहीं है, अब इस पर आप हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि वो आए और उसकी कानून साजी करे, तो अब इसका मतलब ये तो मामला बड़ा लंबा डिले है। अगर तो करना है किसी गवर्नमेंट ने, तो वो जब आएगी इलेक्शन के बाद तो उसने करना है, और अगर वो कर भी सकती है, ऐसा है नहीं, ये भी बताइएगा। मेरा अपना जाती व्यू जिस पर स्लाइटली डिफरेंट है। मेरा ख्याल है कि इसको चैलेंज तो इंटरिम गवर्नमेंट करेगी भी और उसको करना भी पड़ेगा, बिकॉज लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो आपने इंटरिम का, इंटरिम गवर्नमेंट चैलेंज कर सकती है इसको? जी, मैं उस पर अपना व्यू देना चाहता हूँ। वो ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट इसको चैलेंज करना पड़ेगा। उसको वजह ये है कि लेट से अगर वो नहीं चैलेंज करते तो कल को गवर्नमेंट आती है 3-4 महीने बाद, तो रिव्यू जो है उसकी फाइलिंग में तो आपको 30 डेज का टाइम है। सो दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट कल को टाइम तो इनलार्ज नहीं करेगी। सो इंटरिम गवर्नमेंट चैलेंज जरूर करेगी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसको एज अग्रीव्ड पर्सन भी देखना बड़ा जरूरी होगा कि लेट से इंटरिम गवर्नमेंट जब सुप्रीम कोर्ट में जाके इस्तदा करेगी कि इस लॉ को स्ट्राइक डाउन करें, तो एसेंशियली वो ये कह रहे होंगे कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार दिया जाए कि वो रिव्यू का जो कानून है उस कानून को बरकरार रखें, जिससे वो खुद बेनिफिट तो वो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन साथ साथ चैलेंज उनको इसलिए जरूर करना पड़ेगा, और वो करेंगे भी, कि विद इन 30 डेज अगर वो चैलेंज नहीं करते तो कल को ये टेक अप नहीं हो सकेगी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि रिव्यू के ऊपर कानून बड़ा क्लियर है कि जो बेंच फैसला सुनता है वही फैसला रिव्यू में भी सुनता है। अब चूंकि चीफ जस्टिस साहब मोस्ट प्रोबेबली जब तक ये रिव्यू टेकअप होगा रिटायर हो चुके होंगे, तो चीफ जस्टिस साहब को रिप्लेस कर देंगे नेक्स्ट चीफ जस्टिस या जो भी वो मुनासिब समझते हैं जज, सीनियर देन दीज 2 जजेस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग प्रेसिडेंट मौजूद है हुबारा बस्टर्ड केस का, जिसमें बेंच को इनलार्ज कर दिया था साकिब निसार साहब ने जब एक जज साहब रिटायर हुए थे, और उन्होंने पिछले बेंच से बड़ा बेंच बना दिया। तो अब क्या इनकमिंग चीफ जस्टिस उस प्रेसिडेंट को फॉलो करते हैं, लार्जर बेंच बनाते हैं, या क्या करते हैं? बट जो प्रैक्टिस मौजूद है और रिव्यू का कानून है वो तो बड़ा क्लियर है कि जो एग्जिस्टिंग बेंच होता है जिसने सुना होता है वही बेंच सुनेगा, अनलेस उसमें से कोई जज आने वाले। अहमद साहब, फिर ये भी बताइए कि इसके तहत जो फैसलों के खिलाफ अपील का जो हक था उसका क्या बनेगा? जी, मेरा अपना जाती व्यू ये है कि जो इसके तहत अपील का राइट क्रिएट हुआ था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि देखिए हम जब उसको डिस्कस भी करते हैं तो हम कहते हैं जो अपील का राइट क्रिएट हुआ था, वेयर एज रिव्यू के अंदर ही पावर्स को इनलार्ज किया गया है। तो मकसद ये है कि उस कानून का मकसद बड़ा क्लियरली यहाँ है
लेकिन मेरे नजदीक वो तमाम का तमाम राइट जो है दैट गोज विद स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ दिस लेजिस्लेशन, और जजमेंट जब उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है तो उसके तहत जितने राइट्स हैं वो भी सब स्ट्राइक डाउन हो जाएंगे। बट आई डोंट सी कि इस कानून को शायद रिवाइव किया जाए अनलेस के एक डिफरेंट बेंच की कोई जूरिस्प्रूडेंस डिफरेंट हो। बट मोस्ट प्रॉब्ली चीफ जस्टिस साहब इसको नहीं अब सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी बात से क्या मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि जो नाअहली हुई है, हो चुकी थी, वो अब दोबारा वही नाअहली ही समझी जाएगी? आप नाअहली इस वक्त बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की? जी, अगर उस नाअहली को चैलेंज करना इसके थ्रू मकसूद था तो मेरा ख्याल है कि वो अब शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि उस नाअहली जो है वो आर्टिकल 1843 के तहत की गई थी और उस नाअहली के अंदर जहां तक मुझे याद है उसमें इनफैक्ट रिव्यूज भी फाइल हुए। सो अब अगर तो वो रिव्यू डायरेक्टली, उसमें सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट दिया गया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शायद खुद डायरेक्टली रिव्यू फाइल नहीं किया हुआ, लेकिन उस जजमेंट के अगेंस्ट रिव्यूज फाइल हुए थे। तो ये एक बड़ी टीडियस लीगल पोजीशन होगी। बट इस कानून के जाने के साथ अब वो रास्ता बंद हो गया है जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपने चैलेंज करना है तो एक ऑप्शन थी जो कि क्यूरेटिव रिव्यू की थी, उसके ऊपर भी अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जबरदस्त जजमेंट दी और मंसूर अली शाह साहब ने ऑथर की है कि ये जो रिव्यू के ऊपर रिव्यू का पावर है इसको बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, और ये एग्जिस्ट ही नहीं करती कानून में, जिसको हम क्यूरेटिव रिव्यू बोलते हैं। और वो इंडियन जुरिस्डिक्शन में बड़ा क्लियरली एग्जिस्ट करता है कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के थ्रू अब एक अर्लियर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दें, जो कि अभी काजी साहब के केस में भी हुआ था, जिसको बंदयाल साहब ने अभी रिसेंटली फैसला जिस पर सुनाया और वो विड्रॉ हुई चीजें वापस। सो आई डोंट सी कि देयर इज एनी ओपनिंग और विंडो फॉर मियां नवाज शरीफ साहब एट दिस पॉइंट इन टाइम, अनलेस कि इसके अंदर कोई चेंज आ जाए या कोई फैसला डिफरेंट हो जाए। बट इस टाइम पर तो उनके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, अहमद पंचोता साहब, आपने अपनी राय से हमें आगाह किया। अब